अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज की इस वीडियो में मैं आपसे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक पर बात करने वाला हूं। और अगर आप या आपके घर में कोई भी शख्स गरीब, मजदूर, बेरोजगार या लिमिटेड इनकम पर जिंदगी गुजार रहा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आजकल आपने YouTube, Facebook, WhatsApp और TikTok पर एक बात बहुत ज़्यादा सुनी होगी। रमज़ान पैकेज आ गया है, 15,000 रुपए मिल रहे हैं, सिर्फ 8070 पर SMS करो, गवर्नमेंट फ्री कैश दे रही है। और थंबनेल में दिखाया जाता है कि एक औरत मोबाइल पकड़े हुई है, स्क्रीन पर ग्रीन टिक बना हुआ है और साथ लिखा होता है 15,000 कैश अप्रूव्ड। अब सवाल ये है, क्या वाकई हर शख्स को 15,000 रुपए मिल रहे हैं? क्या सिर्फ एक SMS से पैसे आ जाते हैं? 8070 का असल मतलब क्या है? और सबसे इंपॉर्टेंट, कहीं ये झूठ या धोखा तो नहीं? आज इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप, सिंपल जुबान में, बिना किसी मुश्किल लफ्ज़ के आपको पूरी हकीकत बताऊंगा। इस वीडियो के एंड तक आपको क्लियर हो जाएगा कि रमज़ान पैकेज होता क्या है, 15,000 कैश का क्लेम सच है या झूठ, 8070 SMS किस चीज़ के लिए होता है, कौन एलिजिबल है, कौन नहीं, और सबसे ज़रूरी बात, फेक न्यूज़ से कैसे बचा जाए। इसलिए रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखें, बीच में स्किप ना करें, क्योंकि एक छोटी सी गलतफहमी भी आपको नुकसान पहुंचा सकती है। रमज़ान आते ही आवाम क्यों उम्मीद लगा लेती है? देखें, रमज़ान का महीना सिर्फ इबादत का नहीं होता, बल्कि महंगाई, राशन, बिजली गैस के बिल्स और घर के खर्चों का महीना भी होता है। जब आटा महंगा हो, चीनी महंगी हो, घी महंगा हो और कमाई वही की वही रहे, तो हर गरीब इंसान की उम्मीद होती है कि काश सरकार कुछ मदद कर दे। इसी उम्मीद का फ़ायदा उठाकर कुछ लोग फेक थंबनेल्स, कुछ लोग ओल्ड न्यूज़ और कुछ लोग झूठे क्लेम्स फैला देते हैं, और आवाम सोचती है शायद इस दफ़ा मुझे भी मिल जाए। इसलिए आज हर दूसरा बंदा 8070 सर्च कर रहा होता है। 8070 असल में है क्या? अब मैं आपको यहाँ बिल्कुल सीधी बात बता देता हूँ। 8070 कोई पैसे भेजने का नंबर नहीं है। 8070 एक SMS सर्विस कोड होता है जो गवर्नमेंट कभी-कभी राशन या यूटिलिटी रिलीफ के लिए यूज़ करती है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि SMS भेजा और अगले दिन 15,000 रुपए आ गए। नहीं भाई, ऐसा कभी नहीं होता। 8070 का मतलब होता है कि आपका CNIC चेक किया जाता है, डेटा देखा जाता है कि आप किसी प्रोग्राम में ऑलरेडी हैं या नहीं, फिर डिसाइड होता है कि आप एलिजिबल हो या नहीं। लेकिन YouTube पर आपको क्या दिखाया जाता है? बस लिखो CNIC 8070 पर भेजो और पैसे ले लो। यहाँ से गलतफहमी शुरू होती है। 15,000 रुपए का क्लेम कहाँ से आया? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 15,000 रुपए का नंबर कुछ पुराने रिलीफ पैकेजेस, कुछ स्पेसिफिक फैमिलीज और कुछ स्पेशल केसेस से रिलेटेड होता है। हर साल कभी राशन मिलता है, कभी यूटिलिटी स्टोर डिस्काउंट, कभी कैश ट्रांसफ़र होता है, लेकिन हर शख्स को एक जैसी अमाउंट कभी नहीं मिलती। अगर कहीं 12,000 मिल रहे हैं या 9,000 या सिर्फ राशन, तो लोग उसको भी 15,000 बनाकर पेश कर देते हैं, सिर्फ व्यूज़ के लिए। सबसे पहली गलती आवाम कहाँ करती है? सबसे पहली गलती होती है बिना पूरी बात समझे वीडियो पर यकीन कर लेना। लोग कमेंट नहीं पढ़ते, ऑफिशियल सोर्स चेक नहीं करते, बस एक थंबनेल देखकर SMS कर देते हैं और फिर बैलेंस कट जाता है, कोई रिप्लाई नहीं आता या फेक लिंक पर क्लिक हो जाता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, हर चीज़ फ्री नहीं होती, हर क्लेम सच्चा नहीं होता। इस चैनल का मकसद क्या है? मैं ये चैनल किसी को उम्मीद देने के लिए झूठ नहीं बोलता, किसी का बैलेंस कटवाने के लिए वीडियो नहीं बनाता और ना ही फेक थंबनेल लगाकर व्यूज़ लेता हूँ। इस चैनल का मकसद सिर्फ ये है कि आवाम को सही मालूमात मिले, वो धोखे से बच सके और अगर कहीं से मदद मिल रही हो तो सही तरीके से मिले। इसीलिए मैं हर वीडियो में ऑफिशियल अपडेट, क्लियर एक्सप्लेनेशन और वार्निंग ज़रूर देता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी मालूमात मिलती रहे तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में लिखें रमज़ान पैकेज, ताकि मुझे पता चले कि आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है। रमज़ान पैकेज 2025 ऑफिशियल सिस्टम क्या है? अब चलिए बात को थोड़ा और गहरा समझते हैं, क्योंकि यहीं पर ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं। अक्सर आवाम सोचती है कि रमज़ान पैकेज कोई एक चीज़ होती है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। रमज़ान पैकेज एक नहीं, 3-4 चीज़ों का मिक्स होता है। गवर्नमेंट जब रमज़ान रिलीफ अनाउंस करती है तो उसका मतलब होता है राशन या फूड सब्सिडी,
यूटिलिटी स्टोर्स पर डिस्काउंट, कैश असिस्टेंस सिर्फ सेलेक्टेड लोगों के लिए, प्रोविंशियल लेवल रिलीफ, पंजाब, सिंध, केपी, बलोचिस्तान। मतलब ये ज़रूरी नहीं कि जिसको राशन मिले उसे कैश भी मिले या जिसको कैश मिले उसे यूटिलिटी डिस्काउंट भी मिले। हर चीज़ का अलग सिस्टम होता है। यूटिलिटी स्टोर रमज़ान रिलीफ, सबसे कॉमन चीज़। सबसे पहली चीज़ जो हर साल होती है वो है यूटिलिटी स्टोर रमज़ान रिलीफ। इसमें होता क्या है? आटा, चीनी, घी, दाल, चावल, इन चीज़ों पर डिस्काउंट दिया जाता है। लेकिन यहाँ भी एक बात याद रखें, ये फ्री चीज़ें नहीं होती बल्कि सस्ती होती हैं। और ये डिस्काउंट हर स्टोर पर इक्वल नहीं होता, स्टॉक लिमिटेड होता है और पहले आओ पहले पाओ के बेसिस पर होता है। इसीलिए मुझे कुछ नहीं मिला, स्टोर वाला कह रहा था ख़त्म हो गया, ये कंप्लेंट्स आम होती हैं। 8070 का रोल यहाँ कहाँ आता है? अब फिर 8070 पर आते हैं। जब कभी गवर्नमेंट चाहे कि सिर्फ गरीब लोग ही बेनिफिट लें और अमीर लोग मिसयूज़ ना करें, तो वो CNIC वेरिफिकेशन का सिस्टम यूज़ करती है। इसके लिए एक SMS कोड एक्टिवेट होता है, जैसे 8070 या कभी 8123 या कोई और शॉर्ट कोड। इस पर CNIC भेजा जाता है। सिस्टम चेक करता है कि आप टैक्स फाइलर हैं या नहीं, आप BISP या एहसास में हैं या नहीं, आपका इनकम रिकॉर्ड क्या कहता है। फिर रिजल्ट आता है एलिजिबल या नॉट एलिजिबल। ये रिजल्ट सिर्फ एलिजिबिलिटी बताता है, पैसे ट्रांसफ़र नहीं करता। BISP और एहसास, यहाँ से कैश आता है। अब बात करते हैं कैश वाली मदद की। पाकिस्तान में कैश असिस्टेंस का सबसे बड़ा सिस्टम है BISP, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। पहले एहसास के नाम से भी चल चुका है। यहाँ से हर किसी को पैसे नहीं मिलते, सिर्फ रजिस्टर्ड और वेरीफाइड फैमिलीज़ को मिलते हैं। अगर आप पहले से BISP कार्ड होल्डर हैं या डायनामिक सर्वे कंप्लीट कर चुके हैं, तो फिर रमज़ान या किसी इमरजेंसी में एक्स्ट्रा इंस्टॉलमेंट या स्पेशल असिस्टेंस मिल सकती है। लेकिन अगर आप कभी सर्वे में नहीं गए, कभी डेटा अपडेट नहीं करवाया, तो सिर्फ SMS से कुछ नहीं होता। 15,000 रुपये का नंबर फिर भी क्यों वायरल हो जाता है? अब सवाल ये है कि जब सिस्टम इतना क्लियर है, तो फिर 15,000 का नंबर क्यों इतना चल जाता है? इसकी 3 वजहें होती हैं। नंबर 1, ओल्ड डेटा का मिसयूज़। किसी पुराने साल किसी फैमिली को 14,000 या 15,000 मिले, लोग उसी न्यूज़ को नया टाइटल, नया थंबनेल के साथ फैला देते हैं। नंबर 2, प्रोविंशियल स्कीम्स का मिक्सअप। कभी पंजाब में कोई अलग पैकेज, सिंध में कोई और, तो लोग सबको एक ही बनाकर पेश कर देते हैं। नंबर 3, व्यूज़ और पैसे का चक्कर। सच कड़वा होता है। 8070 लिखो, 15,000 कैश लिखो, व्यूज़ खुद आ जाते हैं। अवाम की मजबूरी को कंटेंट बनाया जाता है। प्रोविंस वाइज रमज़ान रिलीफ, हर जगह एक जैसा नहीं। ये भी बहुत ज़रूरी बात है जो कम लोग बताते हैं। पंजाब में अक्सर राशन कार्ड्स या यूटिलिटी डिस्काउंट्स, सिंध में कभी कैश ग्रांट, कभी राशन बैग्स, केपी में ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट बेस्ड रिलीफ, बलोचिस्तान में NGOs और प्रोविंशियल सपोर्ट। इसलिए अगर कोई यूट्यूबर कहे पूरे पाकिस्तान को 15,000 मिल रहे हैं, तो समझ जाओ ये बात 100% गलत है। फेक SMS और फेक लिंक्स, सबसे बड़ा खतरा। रमज़ान के करीब आते ही फेक SMS, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स, फेसबुक लिंक्स बढ़ जाते हैं। मैसेजेस ऐसे होते हैं कि मुबारक हो, आप रमज़ान पैकेज के लिए सेलेक्ट हो गए हैं, इस लिंक पर क्लिक करके डिटेल्स भरें। गवर्नमेंट कभी भी व्हाट्सएप लिंक नहीं भेजती, कभी रैंडम वेबसाइट नहीं देती। अगर लिंक में .xyz, .blogspot या अजीब सा नाम हो तो समझ जाओ स्कैम है। अगर आप वाकई मदद चाहते हैं तो सही तरीका क्या है? सिंपल तरीका सुन लें। BISP या एहसास सर्वे अपडेट रखें। सिर्फ ऑफिशियल SMS कोड्स यूज़ करें। YouTube पर हर वीडियो पर यकीन ना करें। किसी को भी CNIC पिक्चर, OTP या थंब इम्प्रेशन ऑनलाइन ना भेजें। ये गलती एक बार हो जाए तो अकाउंट हैक या सिम मिसयूज़ हो सकता है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो मतलब आप सीरियस हो, आप धोखा नहीं खाना चाहते और आप सही इन्फो चाहते हो। इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में लिखें सही मालूमात। एलिजिबिलिटी, कौन मिलता है और कौन रह जाता है। अब हम उस पॉइंट पर आ गए हैं जहां 80% आवाम कंफ्यूज होती है। लोग कहते हैं मेरा CNIC सही है, फिर भी नाम क्यों नहीं आता? मेरे पड़ोसी को मिल गए, मुझे क्यों नहीं मिले? मैं गरीब हूं, फिर भी सिस्टम रिजेक्ट कर देता है। इसका जवाब एक ही लाइन में है, सिस्टम आपको आपके रिकॉर्ड के जरिए जज करता है, जुबान से नहीं। चलिए इसको सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। सिस्टम का दिमाग कहाँ होता है? गवर्नमेंट का सिस्टम आपका बैंक अकाउंट देखता है, आपकी सिम्स देखता है, आपकी गाड़ी बाइक रिकॉर्ड देखता है, आपका बिजली गैस का बिल देखता है, आपका ट्रैवल रिकॉर्ड देखता है। मतलब अगर आप कहते हो मैं गरीब हूं
लेकिन रिकॉर्ड कहता है गाड़ी रजिस्टर्ड, 3 सिम्स एक्टिव, हैवी बिल हिस्ट्री, तो सिस्टम आपको ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर देता है। एलिजिबिलिटी के बेसिक पॉइंट्स अवामी ज़ुबान में। अगर आप चाहते हो कि आपका नाम किसी भी रमज़ान रिलीफ, कैश असिस्टेंस, BISP सपोर्ट में आए, तो आमतौर पर घर का मंथली खर्चा लिमिटेड हो, कोई रेगुलर गवर्नमेंट जॉब ना हो, टैक्स फाइलर ना हो, ज़्यादा असेट्स रजिस्टर्ड ना हो, डायनामिक सर्वे अपडेटेड हो। ये कोई रिटन कानून नहीं, लेकिन सिस्टम का फॉर्मूला है। कौन लोग अक्सर रह जाते हैं? अब हम सच्चाई की बात करते हैं। वो लोग जो अक्सर रह जाते हैं, चाहे कितनी ही वीडियोस देख लें। नंबर 1, जो सिर्फ SMS पर यकीन करते हैं। 8070 पर भेज दिया, अब इंतजार है, लेकिन कभी सर्वे नहीं करवाया, कभी डेटा अपडेट नहीं करवाया। ऐसे लोग हमेशा रह जाते हैं। नंबर 2, जो कहते हैं मुझे जरूर मिलना चाहिए। सिस्टम इमोशन नहीं देखता, डेटा देखता है। अगर आपका भाई फाइलर है या आपके घर पर बिजली मीटर ज्यादा लोड का है, तो आपका केस वीक हो जाता है। नंबर 3, जो गलत मालूमात देते हैं। सर्वे के वक्त इनकम कम लिख देते हैं, फैमिली मेंबर्स कम बता देते हैं, लेकिन बाद में नादरा, बैंक, यूटिलिटी रिकॉर्ड से मिसमैच आ जाता है। रिजल्ट डिस्क्वालिफिकेशन। डायनामिक सर्वे सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अगर आप ये वीडियो सिर्फ एक बात के लिए देख रहे हो, तो वो है डायनामिक सर्वे। डायनामिक सर्वे का मतलब आपकी लेटेस्ट सिचुएशन, आपकी फैमिली साइज, आपकी इनकम, आपका एड्रेस, सब अपडेट रिकॉर्ड में होना चाहिए। अगर आपने 3-4 साल पहले सर्वे करवाया था और अब सिचुएशन चेंज हो चुकी है, तो सिस्टम आपको पुराने डेटा पर जज करेगा। सर्वे कहाँ होता है? डायनामिक सर्वे BISP रजिस्ट्रेशन सेंटर्स या डेजिग्नेटेड ऑफिसेज पर होता है। वार्निंग, सर्वे ऑनलाइन नहीं होता, व्हाट्सएप पर नहीं होता, किसी एजेंट के पास नहीं होता। जो बोले मैं ऑनलाइन करवा दूंगा, समझ जाओ फ्रॉड है। अवामी एग्जाम्पल, रियल लाइफ टाइप। सोचिए एक बंदा है, डेली वेज मजदूर, बिजली बिल 2500 रुपए, कोई गाड़ी नहीं, सिर्फ एक सिम। उसने सर्वे अपडेट करवाया, चांस स्ट्रांग हो जाता है। दूसरी तरफ इनकम कम दिखाई, लेकिन गाड़ी रजिस्टर्ड, 2 बैंक अकाउंट्स। सिस्टम कहता है नॉट एलिजिबल। यहां कोई दुश्मनी नहीं, सिर्फ फॉर्मूला है। औरतों का केस थोड़ा डिफरेंट क्यों होता है, ये भी समझ लो। BISP ज्यादातर फीमेल हेड को टारगेट करता है, इसीलिए अगर CNIC फीमेल के नाम पर हो और फैमिली डिपेंडेंट हो, तो चांस थोड़ा बेहतर होता है। लेकिन अगर हस्बैंड फाइलर हो या असेट्स ज्यादा हो, तो फिर वही रूल अप्लाई होता है। कॉमन गलतफहमी जो आपको नुकसान देती है, सबको मिल रहा है, मुझे भी मिल जाएगा। नहीं भाई, गवर्नमेंट स्कीम्स टारगेटेड होती हैं, लिमिटेड बजट के साथ होती हैं, इसलिए सबको नहीं, सिर्फ सिलेक्टेड लोगों को मिलता है। अगर आप वाकई एलिजिबल बनना चाहते हो, तो ये काम जरूर करें। नंबर 1, डायनामिक सर्वे अपडेट करवाएं। नंबर 2, गलत मालूमात ना दें। नंबर 3, फेक वीडियो से दूर रहें। नंबर 4, सिर्फ ऑफिशियल अपडेट्स पर यकीन करें। यहां तक समझ आ गई हो तो कमेंट में लिखें एलिजिबिलिटी समझ आ गई, और वीडियो को शेयर करें उन लोगों के साथ जो रोज कंप्लेन करते हैं लेकिन सर्वे नहीं करवाते।